नमस्कार, आप सबका स्वागत है अरुणोदय न्यूज 24 में। मैं एन अर्जुन रोजाना लेकर आता हूं पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें और आपको रखता हूं अपडेट। आइए देखते हैं आज पूर्वोत्तर की महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं। अब पूर्वोत्तर में 10वीं कक्षा तक हिंदी होगी अनिवार्य, विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री तथा सरकारी भाषा संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष अमित शाह ने घोषणा की कि असम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 10वीं तक हिंदी भाषा एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में अब से प्रत्येक स्कूल में प्रत्येक विद्यार्थी को 10वीं कक्षा तक हिंदी भाषा अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी। इस उद्देश्य से 22,000 नए हिंदी शिक्षकों की भी भर्ती की जाएगी। दूसरी ओर असम के शिक्षा मंत्री रणोज पेगू ने कहा, अभी इस संबंध में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेरा मानना है कि स्किल के रूप में हिंदी सीखने में कोई बुराई नहीं है। राज्य में हिंदी के खाली पदों को भरने का काम जारी है। इस घोषणा के बाद असम में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने इसका विरोध किया। समिति ने कहा, हिंदी थोप रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई अन्य संगठनों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। असम जातीयवादी युवा छात्र परिषद ने भी इसका विरोध किया। हिंदी की जरूरत यहाँ नहीं, हिंदी की जगह असमिया भाषा को पूर्वोत्तर में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत से ही संभव। बिरला, भारत का अटल विश्वास है कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान आपसी बातचीत और राजनीतिक चर्चा संवाद से ही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता वैश्विक समृद्धि के लिए अनिवार्य है। यह आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की कार्यकारी समिति की बैठक का उद्घाटन करने के बाद कही। इससे पहले उनका असम विधानसभा परिसर में भव्य स्वागत किया गया। ओम बिरला ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। जलवायु परिवर्तन के विषय में बिरला ने COP26 के अंतर्गत अनुमोदित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बिरला ने कहा, लोकतंत्र हमारे विचारों और कार्यों में है और जीवन का एक तरीका बन गया है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, यह असम के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि यह पहली बार भारत में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की मध्य वर्ष की कार्यकारी समिति की बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे में असम विधानसभा भारत की सबसे पुरानी विधानसभाओं में से एक है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद दूसरे स्थान पर है। असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत देवमारी ने सभी का धन्यवाद किया। एनकाउंटर सरकारी हत्या, सलमान खुर्शीद। पूर्व विदेश मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य सलमान खुर्शीद ने आज गुवाहाटी में असम सरकार पर बड़ा हमला बोला। खुर्शीद ने असम में हो रहे एनकाउंटर को सरकारी हत्या करार दिया। कहा, बढ़ती कीमतों ने असम के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कीमतों में वृद्धि ने एक भयानक मोड़ ले लिया है, लेकिन सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। देश में इस समय कई समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को हल करने में विफल सरकार हिजाब, अजान और गायों के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद कर रही है। पत्रकार वार्ता में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी उपस्थित रहे। 1971 की जगह 1951 हो एनआरसी का आधार, तोगड़िया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि असम में एनआरसी का आधार वर्ष 1971 नहीं बल्कि 1951 होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि कौन असली है और कौन नकली। इसके साथ ही असम में पनप रहे लव जिहाद की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की जरूरत है, तभी हम अपनी बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे। हिंदुओं को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करेगा। उन्होंने कहा, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए 5 लाख युवाओं को त्रिशूल धारण करवाया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए लोकल फॉर वोकल के लिए काम करेंगे। मणिपुर में मेगा फूड पार्क सर्वेक्षण के दौरान संघर्ष। मणिपुर में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प में करीब 5 लोग और काकचिंग पुलिस का एक सहायक उपनिरीक्षक घायल हो गया है, ऐसी खबर है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह घटना काकचिंग जिले के सोरा में इम्फाल मोरेह राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हुई, जब सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ एक मेगा फूड पार्क परियोजना के निर्माण के लिए भूमि सर्वेक्षण करने आए। काकचिंग जिले के सोरा और टेंगकोपाल जिले के कोइल मोरिंग गांव के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अधिकारियों द्वारा किए गए भूमि निरीक्षण का विरोध करने के बाद झड़प हुई। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपसी सहमति पर पहुंचने के बाद प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाए। हालांकि अधिकारियों ने सुझाव को नजरअंदाज कर दिया, जिससे झड़प हुई।
बृहत्तर मारवाड़ी समाज गुवाहाटी ने किया बिरला का नागरिक अभिनंदन। शनिवार शाम को गुवाहाटी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बृहत्तर मारवाड़ी समाज गुवाहाटी की ओर से ITA मास्कोवा में नागरिक अभिनंदन का एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। जैसे ही वे हॉल में प्रवेश हुए, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। उन्हें पारंपरिक असमिया फुलाम गामोसा और जुपी से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। मारवाड़ी समाज की 85 संस्थाओं ने उन्हें पारंपरिक ढंग से अभिनंदन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, ऐसा अभिनंदन पाकर मैं भावुक हो गया हूँ। उन्होंने कहा, समाज और देश के विकास में मारवाड़ियों का योगदान अतुलनीय है। अरुणाचल प्रदेश को मिले HAL के भारत में निर्मित विमान। सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने एलायंस एयर को पहला सिविल डोर्नियर 228 विमान दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए एलायंस एयर उड़ान योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में विमान का संचालन करेगी। केंद्र द्वारा संचालित एलायंस एयर ने फरवरी में सरकार के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 17 सीटर डोर्नियर 228 विमानों को पट्टे पर देने के लिए एक समझौता किया था। 17 सीटर नॉन प्रेशराइज्ड डोर्नियर 228 एक एसी केबिन के साथ आता है जो दिन और रात में संचालित होने में सक्षम है। कंपनी के मुताबिक HAL DO-228 बहुमुखी विमान है जो पूर्वोत्तर में संचालित के लिए उपयुक्त है। इसमें शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, अर्ध तैयार रनवे पर उतरने और टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है। असम जनता को राहत, नहीं बढ़ेगा किराया। असम के परिवहन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने सिटी बस किराए में किसी भी तरह की वृद्धि से इनकार किया और चेतावनी दी कि किराए में वृद्धि होने पर संबंधित सार्वजनिक वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि निजी ऑपरेटरों के ऑल असम मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ईंधन, वाहनों के स्पेयर पार्ट्स और टायरों की लागत में वृद्धि के कारण किराए में 70% की वृद्धि के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया था। उन्होंने तीसरे पक्ष के प्रीमियम के साथ 1 अप्रैल से टोल टैक्स में 15% की वृद्धि का भी उल्लेख किया, जिसे पहले ही 13% बढ़ा दिया गया था। मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, अभी बस किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। असम श्वेता अग्रवाल हत्याकांड आरोपी की मां और बहन बरी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 2021 में श्वेता अग्रवाल हत्याकांड में गोविंद सिंघल की मां और बहन को बरी कर दिया है। कमला देवी सिंघल मां और भवानी सिंघल बहन को बरी करते हुए अदालत ने उनके खिलाफ दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में चूक का हवाला देते हुए मां बहन को बरी कर दिया। इससे पहले 2019 में कामरूप की फास्ट ट्रैक अदालत ने गोविंद को कॉलेज साथी श्वेता को जलाने के लिए मौत की सजा दी थी, जबकि उसकी मां और बहन को हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और आपराधिक साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। श्वेता का जला हुआ शव गुवाहाटी के भराल मुख स्थित गोविंद के आवास से बरामद किया गया। बता दें कि एक विवाद के बाद गोविंद ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और बाद में गोविंद की मां और बहन की मदद से उसे जला दिया गया। गोविंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। मेघालय 3 सप्ताह में 45,000 टन अवैध कोयला जब्त। मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में अवैध खनन की जांच में विफल रहने के लिए मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की खिंचाई करने के बाद कुल 45,000 टन अवैध रूप से खनन किया गया कोयला जब्त किया गया। खनिज संसाधन निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार पिछले 3 सप्ताह के दौरान कोयला जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है और इसे नीलामी के लिए जिला अदालत में पेश किया जाएगा। जिला प्रशासन की यह कार्रवाई तब हुई जब उच्च न्यायालय ने जिले में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की। तो ये थी पूर्वोत्तर की आज की बड़ी खबरें। पूर्वोत्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अरुणोदय न्यूज़ 24। नमस्कार।